हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित राष्ट्रपति और मालदीव के विदेश मंत्री का नाम बताइए जो 3 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आरिफ अलवी, अब्दुल्ला शाहिद, मोहम्मद नाशीद या फिर इब्राहिम मोहम्मद सोली। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अब्दुल्ला शाहिद is the president elect of the 76th General Assembly of the United Nations and Minister of Foreign Affairs of Maldives who is on a 3 days visit to India। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, अब्दुल्ला शाहिद, इनको 76वीं जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया हुआ है। साथ ही ये मालदीव्स के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये हाल ही में न्यू दिल्ली आए हुए हैं 3 दिन की विजिट में। आपको जानना चाहिए कि अब तक जो है 75th सेशन जो है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस का, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये टर्किश डिप्लोमेट यानी ये टर्की के हैं, वोल्कान बोजकिर। तो ये हैं, अब इनको ये रिप्लेस करेंगे अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के हैं। किस कंपनी ने शिव नादर को चेयरमैन एमरिटस के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो HCL टेक्नोलॉजीज नेम्ड शिव नादर एज चेयरमैन एमेरिटस। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, शिव नादर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के MD एंड डायरेक्टर थे, इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है और रिज़ाइन करने के बाद अब इनको चेयरमैन एमरिटस बना दिया गया है। साथ ही स्ट्रेटजिक एडवाइज़र भी इनको बना दिया गया है। देखिए, चेयरमैन एमरिटस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसके कोई फाउंडर हैं काफ़ी सालों से, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी से जुड़े हैं, तो उनको एक ऑनर देने के लिए, एक रेस्पेक्ट देने के लिए उनको ये पद दे दिया जाता है चेयरमैन एमरिटस का। यानी कि वे अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। उनको यदि कोई सैलरी देनी है, कुछ पे करना है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बाद फिर डिसाइड करता है। तो ये एक तरह का एक ऑनरेरी पोजीशन होती है, यानी कि आपकी जो है, आप सीनियर हैं और भले ही आप MD और डायरेक्टर अब नहीं रहे, इस कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहे, लेकिन आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा, इस तरह का आप समझ सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेट जगत के राज्यपाल ये होते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, C विजय कुमार, इनको जो है कंपनी ने अब अपना CEO और MD नियुक्त किया है 5 साल के लिए। ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO इन्होंने अब नियुक्त किया है। ये प्रेसिडेंट भी हैं इस कंपनी के, तो याद रखिएगा C विजय कुमार। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स इसका नोएडा में है, HCL टेक्नोलॉजीज का। इंडियन ऑयल और किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस फ्यूलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन ऑयल एंड ICICI बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस फ्यूलिंग एक्सपीरियंस एट इंडियन ऑयल फोरकोर्ट्स। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो भी ICICI बैंक से जिनका फास्टैग लिंक है, तो वे जो भी आउटलेट है इंडियन ऑयल का, जो भी आउटलेट्स हैं, वहाँ से अगर वो डीजल या पेट्रोल चाहते हैं तो फास्टैग को यूज़ करके ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो समय है उसकी बचत होगी। तो इसी के लिए इंडियन ऑयल और ICICI बैंक ने दोनों ने एक पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं और ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं कि CEO संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। साथ ही हमने बिल्कुल लेटेस्ट जो ICICI बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स पढ़ा था, वो ये था कि जो एक ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसने ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है।
साथ ही जनवरी से लेके अब तक के ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े हुए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। एक तो आईसीआईसीआई बैंक ने मर्चेंट स्टैक इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही जापान का जो लार्जेस्ट बैंक है एमयूएफजी बैंक, इसके साथ आईसीआईसीआई बैंक ने एक एमओयू साइन किया था। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और फ़ोनपे ने पार्टनरशिप में फास्टैग को लॉन्च किया। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी जो यूपीआई आईडी फैसिलिटी है इसको अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स के साथ लिंक कर दिया है। तो याद रखिएगा, पॉकेट्स ये आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल वॉलेट है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपने फॉरेक्स पार्टनर्स के लिए InstaFX मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने नियो, जो कि एक फिनटेक कंपनी, इसके साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए प्रीपेड कार्ड्स इशू किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉरपोरेट्स इस तरह का भी एक पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड इसको लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर्स इस तरह का एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया था। निम्नलिखित में से किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। तो आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान ये LIC ने लॉन्च किया है और एक ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो इसमें भी वही कोई व्यक्ति अपना या फिर अपनी फैमिली जैसे वाइफ, चाइल्ड, मदर या फादर का इंश्योरेंस करा सकता है। आपको जानना चाहिए जो LIC है इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसका स्लोगन है योगक्षेमम व्यायामम। LIC हाल ही में किस वजह से न्यूज़ में था? तो LIC ने सरल पेंशन प्लान भी लॉन्च किया है। साथ ही LIC से जुड़ा है ये EPGS पोर्टल, इनका एक ये पोर्टल है। तो यहाँ से अगर कोई रिसीट, यहाँ से ये रिसीट देते हैं अपनी, कोई पेमेंट करता है या फिर कोई पॉलिसी की जो रिसीट ये देते ही हैं, तो EPGS इस पोर्टल के थ्रू अब दी जाएंगी। साथ ही LIC के जो अब आपको बता दें कि LIC में जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट है इसको स्क्रैप कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब LIC में CEO और MD ये 2 पोस्ट रहेंगी। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ब्रिस्बेन इन ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द समर ओलंपिक्स गेम्स इन 2032। तो देखिए जो 2032 में ओलंपिक्स होने वाले हैं ये 35वां संस्करण रहेगा और इसकी मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। साथ ही आपको जानना चाहिए ये तीसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करेगा। इससे पहले मेलबर्न में 1956 में होस्ट कर चुका है और सिडनी में जो है साल 2000 में होस्ट कर चुका है। तो इस तरह से ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि अब कौन सी बार ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट करेगा ओलंपिक्स को? तो आंसर होगा तीसरी बार। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं ये पेरिस में होंगे और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आपको जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफी डी कैपर एंड हेडक्वार्टर्स है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत विकास के लिए कितने विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 15 थीमेटिक सर्किट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्वदेश दर्शन फॉर डेवलपमेंट। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्यों लिया गया है। देखिए ये 15 जो थीमेटिक सर्किट्स हैं ये तो पहले से ही हैं, तो इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं इन्होंने बताया कि इको टूरिज्म इसको भी जो 15 थीमेटिक सर्किट्स हैं इसमें अब जगह दी गई है। किसके तहत? स्वदेश दर्शन के तहत। आपको बता दें कि इसमें जो भी टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैसिलिटीज़ है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। और आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं इनका नाम जी किशन रेड्डी है। और आपको बता दें स्वदेश दर्शन ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरी स्कीम जो है ये थीम बेस्ड टूरिज्म पर आधारित है और हर एक थीम को सर्किट बोला गया है। तो कई तरह के थीम है यहाँ पर, जैसे बुद्धिस्ट है, कोस्टल है, डेजर्ट है, रामायणा थीम है, स्पिरिचुअल थीम है, ट्राइबल थीम है, वाइल्ड लाइफ थीम है, इस तरह के कई सारे थीम्स यहाँ पर हैं। तो 15 थीमेटिक सर्किट्स यहाँ पर हैं। तो देखिए टूरिस्ट सर्किट को किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अ रूट हैविंग एटलीस्ट 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच आर डिस्टिंक्ट एंड अपार्ट। कोई ऐसा रूट
जहाँ पर जो कम से कम 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, 3 इस तरह के स्थल हों जहाँ पर काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हों, और ये तीनों ही जगह थोड़ा जो है अलग अलग हों, ऐसा ना हो कि एक साथ हों, अलग अलग हों। एंड सर्किट शुड हैव वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। साथ ही इन सभी जो भी धरोहर हैं, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स सही से होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से होने चाहिए। और अ टूरिस्ट हु एंटर्स शुड गेट मोटिवेटेड टू विजिट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर एंटर करे तो उसको एक मोटिवेशन मिले कि इसी तरह के और प्लेसेस को वो जो है घूमे या फिर उन्हें देखे। तो इसी आधार पर ये सर्किट्स दिए गए हैं जो मैंने आपको नाम बताया, बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, रामायणा, स्पिरिचुअल, ये सभी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, आसाम, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हरियाणा विल सून इंट्रोड्यूस द 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो हरियाणा लॉन्च करेगा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम, और इस स्कीम के तहत जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक ब्लॉक को कनेक्ट किया जाएगा आपस में, और उनको बेसिक जो आप कह सकते हैं बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं किसी भी जो रूरल सेक्टर में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनके लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तरह का क्लस्टर यहाँ पर बनाया जाएगा, आप क्लस्टर यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि लैब टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग की सुविधा हो गया, इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो चाहिए होती हैं वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल है चंडीगढ़। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट ग्रेन ATM इसको गुड़गांव में लॉन्च किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस पे हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसकी भी शुरुआत की गई है। तो दोनों याद रखिएगा, एक तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा से संबंधित है, और भारत का फर्स्ट ग्रेन ATM ये भी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है। ताइवान किस यूरोपीय देश में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ताइवान विल ओपन इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन लिथुआनिया। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, ताइवान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जोसेफ वू, इन्होंने कहा है कि ताइवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ये लिथुआनिया की जो कैपिटल है विल्नियस, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं लिथुआनिया, साथ ही ऊपर है लातविया और ऊपर है एस्टोनिया। तो इन तीनों ही देशों को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। ये बाल्टिक सी है, इनसे इनकी बाउंड्री लग रही है, तो इसको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3 ये होते हैं और एक 4th ऑप्शन और दे दिया जाता है। फिर ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक बाल्टिक स्टेट्स नहीं है। तो उस दशा में आप याद रखिएगा ये तीनों तो बाल्टिक स्टेट्स हैं, और जो चौथा ऑप्शन आएगा वो नहीं होगा। साथ ही आपको जानना चाहिए ये यूरोप में ताइवान का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। इससे पहले साल 2003 में स्लोवाकिया में भी इसने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला था। तो देखिए, ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो फ्रेंड्स जो चाइना है, जो हम जानते हैं चाइना मेनलैंड जो है, उसको बोला जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना है उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों का आप याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें ताइवान की, तो कैपिटल है ताइपे सिटी, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, और प्रेसिडेंट है यहाँ की शाई इंग वेन। वोल्टास लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जितेंद्र P. वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय वोल्टास लिमिटेड एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो नाम याद रखिएगा, जितेंद्र P. वर्मा ये बनाए गए हैं वोल्टास लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये अनिल जॉर्ज इनको रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे। निम्नलिखित में से किसने टेरा फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रेजरपे हैज़ एक्वायर्ड टेरा फिनलैब्स। तो देखिए, यहाँ पर अमाउंट तो नहीं बताइए कि कितनी अमाउंट में इसने एक्वायर किया है। रेजरपे ने, आप जानते हैं फिनटेक स्टार्टअप है, और टेरा लैब ये जो है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो कि
जो किसी भी कंपनी में रिस्क एंड कैपिटल सॉल्यूशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सभी प्रोवाइड कराती है। आपको बता दें जो ये टेरा फिनलैब्स है ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड डिजिटल लैंडर है एक गेन क्रेडिट, तो इसकी इंडियन सब्सिडरी है। तो अब इसको एक्वायर कर लिया है रेजर पे ने। आपको जानना चाहिए रेजर पे इसके सीईओ एंड को फाउंडर हैं हर्षिल माथुर और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। आईएमएफ ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को कितने प्रतिशत पर रखा है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आईएमएफ हैज केप्ट 2021 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट एट 6%। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि 2021 के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो ग्लोबल पूरे विश्व की जो ग्रोथ है वो 6% रहने वाली है। ऐसा ही इसने अप्रैल के महीने में कहा था और वही अब इसने जो है इस महीने भी बनाकर रखा है। आईएमएफ की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही आपको जानना चाहिए गीता गोपीनाथ ही आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। आरबीआई ने मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक तमिलनाडु पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक तमिलनाडु। तो देखिए मेलूर मदुरई तमिलनाडु में एक बैंक है मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। तो इसने कुछ आरबीआई के जो प्रोविजंस होते हैं तो उनको सही से फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए आरबीआई ने 1 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है। इन पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड दीज अवार्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो आपको जानना चाहिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स को लॉन्च किया है। इनका नाम है नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। लॉजिस्टिक का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई, ये जो भी यूनिट्स होती हैं इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। मान लीजिए एक सामान को दूसरे सामान तक माफ़ कीजिएगा, एक गुड्स, कुछ गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है तो वो फिर ट्रक में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के व्हीकल्स में जाते हैं, तो ये सभी लॉजिस्टिक का पार्ट होते हैं। स्टोरेज करना उसको, वो भी लॉजिस्टिक में आता है। पैकेजिंग, ये भी लॉजिस्टिक में आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई और स्टोरेज ये सभी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और इसमें 2 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाएंगे। पहला तो है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा होगा वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज। आपको जानना चाहिए जो इस ये जो अवार्ड्स जीतने वाले जो भी विनर्स हैं इनको 31 अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया जाएगा। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर एडीबी the projected GDP growth rate of India for fiscal year 22 is 10%. So एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने कहा है कि 2021-22 के लिए जो भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है ये 10% रहने वाली है। पहले इसने 11% यहाँ पर बताया था। और साथ ही इसने कहा है कि 22-23 के लिए जो ग्रोथ रहेगी ये 7.5% रहेगी। साथ ही आपको जानना चाहिए एडीबी ने जो डेवलपिंग एशिया है जिसमें चाइना और इंडिया दोनों ही इंक्लूड हैं डेवलपिंग एशिया, तो इसकी भी 2021 की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट बताई है ये 7.2% बताई है। पहले इसने 7.3% बताई थी और इसी की ये रिपोर्ट आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो पूछा जा सकता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। किस कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप सिम का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूट्यूब हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर इंडियन स्टार्टअप सिम। तो देखिए गूगल का जो ये वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसने इंडियन स्टार्टअप सिम इसको एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो यहाँ पर इसने कॉस्ट नहीं बताई है कितने रुपए में इसने एग्रीमेंट किया है या कितने डॉलर में ये किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिम जो है ये एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप कोई
कपड़ा चाहते हैं, आप जीन्स चाहते हैं, तो आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो दिखाएंगे, अलग अलग तरह के जो भी यूज़र्स हैं वो वीडियोस डाल के रखते हैं कि कैसी उनकी फ़िटिंग आ रही है। तो उसके बाद आप डायरेक्ट फिर वीडियोस देख के अगर आपको पसंद है तो आप उसको फिर ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है सिम। गूगल प्ले पर ये उपलब्ध है। तो इसी को जो है एक्वायर करेगा यूट्यूब। और ये जो सिम है ये किसके द्वारा फाउंडेड है? अमित बगारिया, कुणाल सूरी और सौरभ वशिष्ठ के द्वारा। बाकी मैंने आपको बता दिया है आपके बारे में। कौन सी कंपनी अगले 3 वर्षों में क्लाउड प्रौद्योगिकियों क्षमताओं के निर्माण में $1 बिलियन का निवेश करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विप्रो विल इन्वेस्ट $1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज अराउंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो देखिए अगले 3 साल में $1 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी विप्रो। किस लिए? जो इसकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए। क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स स्टोरेज की सुविधा प्रोवाइड कराना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सर्वर प्रोवाइड कराना, सर्वर की सुविधाएं प्रोवाइड कराना, स्टोरेज प्रोवाइड कराना, नेटवर्क प्रोवाइड कराना। तो ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह की जो सुविधाएं हैं ये विप्रो बढ़ाना चाहता है। अगले 3 साल में इन्हीं के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको जानना चाहिए विप्रो के MD एंड CEO थियरी डेलापोर्टे हैं और चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब जानते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज पेगासस? सो इट इज़ अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय द इजरायली साइबर आर्म्स फर्म NSO ग्रुप। तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज मध्य प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोर्टो रिको? सो आंसर इज सैन जुआन इज द कैपिटल एंड करेंसी इज डॉलर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट और UT? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 5 क्वेश्चंस के। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। साथ ही गाइस अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ डोमिनिका? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग? Who was the first Indian woman to receive an Olympic medal? Who was the first Indian to win an individual medal in Olympics? And the last question is, who is the current CEO of the world's most popular chat app WhatsApp? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही गाइस आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।